आज इंदौर में सुशील नथानियल का होगा अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकी हमले में सुशील की गई थी जान। हमले में सुशील की बेटी के पैर में गोली लग गई थी और इलाज जारी है। देर रात इंदौर पहुंचा था सुशील नथानियल का शव। इंदौर पहुंचने पर सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। मृतक सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर का बयान सामने आया। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए सीने पर गोली खाई। मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। सुबह हमारे अपने बंधु सुशील जी की जो दुखद मृत्यु हुई है, उनका परिवार यहाँ आया। मैं उनसे भी मिला। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सब ने पुष्प चक्र चढ़ाते हुए दुख की इस घड़ी में, शोक के क्षण में हम सबका भी हृदय एक तरह से बड़े भाव से अपने आप में दुखी है। उनकी पत्नी बता रही कि गोली मारने के पहले कलमा पढ़ने की बात कही कि कलमा पढ़ो। अब उन्होंने कहा हम तो क्रिश्चियन है, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है। बेटी अलग घायल हो गई, बेटा भी साथ में था। यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी सरकार निश्चित रूप से इन कायरों से बदला लेगी। आज इंदौर में सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकी हमले में सुशील की जान गई थी। देश भर की आंखें नम हैं। आज सुशील नथानियल, पहलगाम आतंकी हमले में सुशील की जान गई थी। अपनी सीने की गोली भाई, मैंने बस इतना सुना। उनने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला। मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जो ये बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं हृदय विदारक, पीड़ितों द्वारा हर एक शब्द देशवासियों के दिल को झकझोर रहा है। आज अंतिम विदाई दी जाएगी, क्या जानकारी है आपके पास? जो परिजन है, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हुआ है। और इसके साथ ही जो उनके मुंह जो भी शब्द निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक हैं। मैं सुशील नाथियाल के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनको अंतिम विदाई की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। उनके शव के अंतिम दर्शन जो है परिजन यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनके बेटे हैं ऑस्टिन नाथियाल को आप सामने देख सकते हैं, अपने पापा के शव के पास में मौजूद हैं। सभी अंतिम दर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी बेटी आकांक्षा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला सुबह से यहाँ पर मौजूद है। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर फ्यूनरल के लिए ले जाया जाएगा। पहले चर्च जाएंगे, चर्च के अंदर प्रे होगी और प्रे के बाद फ्यूनरल की जो तैयारियाँ हैं वो की जाएगी। फ्यूनरल के लिए ले जाया जाएगा। क्षेत्र के अंदर पूरा गमगीन माहौल है। जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इस दुख में डूबा हुआ है कि सुशील जो है वो
हंसते खेलते परिवार के वे सदस्य थे और यहाँ पर काफ़ी खुश मिजाज थे। लोगों से अच्छी बातचीत उनकी थी, लेकिन जो घटना घटी है वो काफ़ी दुखद घटना रही है। और इस घटना में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद जो हैं, उनकी हर एक व्यक्ति की आंखें जो है वो नम है। आप ऑस्टिन को देख सकते हैं, अपने पापा के शव के पास में मौजूद है, घटना के वक्त साथ में मौजूद थे। और इस परिवार ने वो पूरी घटना देखी है कि जो आतंकियों ने हमला किया था वो हमले के जस्मजीद भी हैं, वहाँ पर मौजूद भी थे। जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं दुखद रही है। पूरे परिवार पर पहाड़ जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ, परिवार जो पूरा गम में डूबा हुआ है। अब सरकार जो है, सरकार ने हालांकि जो फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं उन फैसलों को लेकर जो लोग हैं वो अच्छा बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना घटित हुई है, सुशील नाथियाल की मौत हुई है, उससे क्षेत्र इंदौर के अंदर दुख का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। जी, बेहद दुखद माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। हेमंत, अभी कौन कौन वहाँ पर पहुँच चुका है, अगर तमाम गणमान्य लोगों की बात की जाए तो? देखिए, बिल्कुल गणमान्य लोगों की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विधायक रमेश मेंदोला जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और परिवार के साथ सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, सुबह से ही परिवार के साथ में थे, रात को भी यहाँ पर पहुँचे थे। कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में सुबह से सरकार के जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सुबह से पहुँचे हुए हैं, विधायक क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ही उन्होंने हर मदद संभव प्रयास करने की बात कही थी। हर मदद संभव मदद करने की प्रयास सरकार ने की थी। किस तरह की मदद अभी की जानी है इसमें? आप जानते हैं, इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश दुखी है, पूरा देश चिंतित है और देश की सरकार कड़े से कड़े निर्णय इस घटना में ले रही है और लेने वाली है। और मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ हर प्रकार से मदद के लिए सदैव खड़ी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको यही विश्वास दिलाता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ है। पूरी सरकार साथ में क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला जी भी मौजूद हैं। दादा, एक बड़ी दुखद क्षेत्र में घटना हुई है, कैसे देखते हैं? पूरा देश दुखी है इस घटना से और हम प्रधानमंत्री से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि देश के दुश्मन को कड़े से कड़ा सबक सिखाइए हम सब। बिल्कुल, जिन आतंकियों ने हमला किया है उनको कड़े से कड़ा सबक सिखाए, गोली का बदला गोली होना चाहिए, बात देश का हर नागरिक कह रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से पूरे देश के अंदर गम का माहौल ज़रूर है और फिलहाल अंतिम विदाई जो है वो यहाँ पर तैयारियाँ जो की जा रही हैं। इसके बाद प्रेयर के लिए चर्च जाया जाएगा, लगभग 1 घंटे की प्रेयर के बाद अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश सरकार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरा क्षेत्र गमगीन है, माहौल गमगीन है और ये वो नम आँखें आप देख सकते हैं जिस परिवार के ऊपर ये पूरा दुख टूटा था। खुशियाँ मनाने के लिए पूरा परिवार जो है जम्मू कश्मीर गया था और लौटते वक्त इस तरह से लौटा है। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ने कहा है कि जिस तरीके से मैं उनको यहाँ से साथ लेकर गई थी वहाँ से साथ लेकर नहीं आ पाई और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जान बचाने के लिए उनके पति ने सीने पर गोली खाई है। कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में जो दुख का माहौल देखा जा सकता है। पिता जो हैं सुशील के, वो सामने आप देख सकते हैं, वो नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर में फ्यूनरल के लिए जो शव है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सभी के चेहरे पर आतंक की दहशत के साथ साथ डर, दर्द और अपनों को खोने की तकलीफों के बीच एक दूसरे को संभालने का प्रयास यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। इस दुखद घड़ी में पूरा देश यहाँ परिवार के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।